हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमारा वीडियो है म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट क्यों करें। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा और म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है। तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड सबसे पहले इसलिए आया कि अगर बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को जुआ समझते हैं और स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे अगर देखा जाए भारत के 90% लोगों में इन्वेस्ट करने वालों में से लगभग 10% लोग ही होंगे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? उनको ये डर लगा रहता है कि अगर मार्केट डाउन हुई तो हमारा ज़्यादा लॉस हो सकता है। वो ज़्यादातर देखते हैं कि हम कहाँ सेफ ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। वो ज़्यादातर बैंक में अपना पैसा सेव रखते हैं, एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, आरडी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। वो उनको ज़्यादा सेफ ऑप्शन लगता है। कुछ हैं जो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर देखें तो अगर आप एफडी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या होता है, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो 6 से 7%, 8% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और वहीं आप देखें तो वो हम समझते हैं कि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो आप इन्वेस्ट नहीं, वो अपना पैसा सेव कर रहे हो। क्यों ऐसा? इसलिए क्यों महंगाई भी 6 से 7% हर साल बढ़ती रहती है। महंगाई कैसे बढ़ती है? सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लो अभी आप देखो, अगर आप 20 रुपये लेके जाओगे तो आपको 1 किलो आलू मिल जाएगा। भाई आप अगर 20 रुपये अपने घर पे रख दो, अब 5 साल के बाद आप जाना कि मुझे आलू दे दो 1 किलो, तो वो 1 किलो आलू का प्राइस वहाँ पे 40 रुपये हो जाएगा। मतलब आपका जो 20 रुपये का आलू प्राइस था वो 20 रुपये बढ़ के डबल हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्यों? महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है। अगर आपको इन्फ्लेशन से बचना है तो आपको पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होगा जहां आपको मिनिमम 12-13% से इंटरेस्ट मिलता रहे। अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप और गरीब से गरीब होते जाओगे। क्यों? आपका पैसा हमेशा वैल्यू घटती जाएगी। और जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 15 से 16% इंटरेस्ट हमेशा मिलता रहता है और वो कंपाउंडिंग की मदद से आसानी से ग्रो हो जाता है। कंपाउंडिंग क्या है, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे आया। देखो, जो 90% लोग थे जो पैसा स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए एक एमसीआई मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी होती है जो हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती वो भी स्टॉक मार्केट में है, लेकिन वो उसमें फंड मैनेजर होता है जो बहुत पढ़ा लिखा मतलब स्किल होता है, उसको मार्केट की अच्छे से नॉलेज होती है। वो हमारा सब लोगों का पैसा लेके अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करता है, जिसमें वो कुछ परसेंटेज मान ली कि उसने एसबीआई में लगाया, कुछ एचडीएफसी में लगाया, कुछ रिलायंस में लगाया, और उसने हर सेक्टर वाइज प्राइस सेलेक्ट करके लगाता है। जिससे अगर मान लो फार्मा सेक्टर डाउन हुआ तो टेक सेक्टर अप हो सकता है। इन एएमसी की मदद से हम पैसा अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा पैसा डायरेक्ट जाके स्टॉक मार्केट में ही लगता है। वो हमको ये लगता है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो हमारा पैसा सीधा स्टॉक मार्केट में लगता है। उसमें से कुछ लार्ज कैप कंपनियों में, कुछ मिड कैप कंपनियों में, कुछ स्मॉल कैप कंपनियों में लगता है। वो अपनी सुविधा के अनुसार देखते हैं कि हमें कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रो होगी तो हमारा रिटर्न कैसे बढ़ेगा। और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो तो मिनिमम 10 से 15 ईयर के लिए करो। क्यों? कभी कभी आपको देखा होगा कि 1 साल का रिटर्न 45% मिल जाता है, कभी 3 साल का रिटर्न भी आपको 25% मिलता है। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में देखो तो लमसम आपको मिनिमम एवरेज अगर देखा जाए रिटर्न तो 12 से 13% लार्ज कैप कंपनियों में मिल जाता है। वहीं आप अगर मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे तो आपको लमसम 24-25% का इंटरेस्ट मिलता रहता है। और आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कंपाउंडिंग के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। मतलब अगर आज आपने 1 रुपये मिला, अगर आप वही कर लोगे तो 2 रुपये, और अगर तीसरे दिन लोगे तो 2 से वो 4 हो जाएगा। ये कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा ग्रो आपके पैसे को करता है।